हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज मैं आपके साथ पोस्ट न्यू मून एनर्जी अपडेट करूंगी अबाउट डिवाइन मस्कुलिन। ओके, कि उनकी एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं आफ्टर दिस न्यू मून। तो पहले मैं बात करूंगी ऐसे डिवाइन मस्कुलिन की जिनके डिवाइन फेमिनिन ने इनर यूनियन अचीव कर लिया है और दे आर वेरी क्लोज टू देयर इनर यूनियन। ओके, तो ऐसे डिवाइन मस्कुलिन मुझे बहुत मिसिंग एनर्जी में लग रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पर्च कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कैसे भी करके मैं एक बार डिवाइन फेमिनिन से बात कर लूँ। ओके, उनके अंदर पैशनेट एनर्जी भी है, बट उनके अंदर बहुत एक लविंग इमोशनल एनर्जी भी है। ओके, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको कोई कम्युनिकेशन मिला हो अपने डिवाइन मस्कुलिन का, और उन मैसेजेस को देख के उनको ऐसा लगा हो कि ही इज़ इन दैट एनर्जी, जो जैसी मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो हमें फील होता है ना कि लविंग एनर्जी में, ये बहुत स्वीट एनर्जी में है मेरे लिए, तो ऐसा आपको फील होगा। ओके, और ऐसे जो डिवाइन मस्कुलिन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब उनकी फीलिंग्स बहुत है, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट बट स्टिल दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन। ओके, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके मैं एक कॉन्वर्जेसन इनिशिएट करूँ, थोड़ा अपना प्यार एक्सप्रेस करूँ, मैं इनको बताऊँ कि आई डू मिस यू। ठीक है, आई स्टिल मिस यू, ताकि वो पूरी तरीके से छोड़ के ना चली जाए। ठीक है, तो ऐसी तरह की उनकी इंटेंशन है। अगर मैं कार्मिक्स के लिए उनकी एनर्जी देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मैरिज या अपने रिलेशन को पूरी तरीके से छोड़ना नहीं चाहते, उसमें भी वो स्टेबिलिटी चाहते हैं कि ये रिलेशन चल जाए, स्टेबल रह जाए। ठीक है, बट एट प्रेजेंट दे आर नॉट ऑनेस्ट विद देयर कार्मिक। ठीक है, और उनके अंदर जो एक फीलिंग आ रही डिवाइन फेमिनिन की, वो कार्मिक को भी समझ आ रही है इंट्यूटिवली। ओके, ऐसे डिवाइन मस्कुलिन अपनी कार्मिक से ब्रेक चाहते हैं। वो ब्रेक चाहते हैं कि थोड़ी सी उनको डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मिल जाए। ठीक है, वो ये ब्रेक इसलिए भी चाहते हैं कि वो अपनी हीलिंग कर पाएँ। ओके, तो ऐसे डिवाइन फेमिनिन को बहुत कॉन्शियस रहना है। यू डोंट नीड टू गिव हिम एनी एनर्जी, आप उनकी बात को सुनो, बट दिस इज़ नॉट द टाइम वेयर ही इज़ गिविंग यू द कमिटमेंट। तो यहाँ पे यू नीड टू कट हिम ऑफ फ्रॉम योर यू डोंट नीड टू गिव हिम एनी एनर्जी एनी टाइम। आपको सिर्फ उनकी बात सुन लेनी है, बट जब तक कमिटमेंट नहीं देते हैं तो दिस इज़ नॉट अ टाइम जिससे हम ये बोलें कि अब रीयूनियन हो गया, अब यूनियन होने वाला है। तो आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है, बहुत अच्छे से जज करना है सिचुएशन को। ओके, अब ऐसे डिवाइन मस्कुलिन की बात करते हैं जो जिनके डिवाइन फेमिनिन न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, जिनकी अभी अवेकनिंग हुई है, ऐसे डिवाइन मस्कुलिन भी अपनी डिवाइन फेमिनिन को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत रिकॉल कर रहे हैं अपने अच्छे जो मोमेंट्स थे डिवाइन फेमिनिन के साथ। ठीक है, बट जैसा मैंने कहा, जो अवेकन डिवाइन मस्कुलिन ही उस जब एक्शन मोड में नहीं है, तो ये वाले डिवाइन मस्कुलिन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन। ठीक है, वो बहुत कंफ्यूज हैं कि मैं कहाँ फंस गया, मतलब मैं क्या करूँ इस रिलेशन का। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कार्मिक्स के साथ, तो कार्मिक्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अटैच्ड हैं, और अटैच्ड मुझे ऐसा लग रहा है किसी मटेरियल गेन के लिए अटैच्ड है। उनको कोई फिनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है, या जो जो उनको उनसे मिलने वाला है, उन सारी चीज़ों से वो अटैच्ड है। तो वो एक तरीके से जिस पाथ पे बढ़ चुके हैं, अगर उन्होंने कार्मिक्स को चूज़ कर लिया है, तो वो अभी उसमें अटैच ही हैं। उनको इतनी जल्दी वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं कि मैं छोड़ के डिवाइन फेमिनिन को चूज़ कर लूँ। तो दे आर अटैच टू देयर मटीरियल कम्फर्ट। ठीक है, बट आई सी दे आर स्टिल नॉट हैप्पी विद देम। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सब जो डिसीज़न है मेरे बहुत प्रैक्टिकल डिसीज़न है, बट मुझे इमोशनल एक जो सेटिस्फेक्शन है वो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है डिवाइन मस्कुलिन को अभी नहीं मिल रहा है। ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स के लिए गाइडेंस है कि अभी आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस पे आपको काम करना है, तो जल्दी जल्दी अपनी हीलिंग कीजिए, इन सारे ऑब्स्टिकल्स को आप रिलीज़ कीजिए एंड अपनी हायर वाइब्रेशंस को चूज़ कीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स की जो मिड ऑफ द जर्नी पे हैं। ऐसे डिवाइन मस्कुलिन बहुत इमोशनल नहीं फील कर रहे अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए, बट वो बहुत लस्टफुल एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। ओके,
और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ बहुत बोरिंग चल रही है, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और इसलिए वो थोड़ी सी इस एनर्जी में है कि डिवाइन फेमिनिन से उनको कुछ उस तरह की एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी मिल जाए. सो अगेन यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि आप उनको इस तरह की एनर्जी ना दो. ऐसे जो डिवाइन मस्कुलिन है, शायद वो अपने करियर को लेके अभी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, उनको करियर में कोई सक्सेस भी मिल रही होगी. तो यहाँ पे वो पूरी तरीके से फेम ओरिएंटेड है, एक्सटर्नल वैलिडेशन ओरिएंटेड है. ओके. डिवाइन मस्कुलिन जो है इस तरह के, वो शायद ऐसा हो सकता है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो. ओके. एक ही कार्मिक ना हो, मल्टीपल कार्मिक्स हो, मल्टीपल ऑप्शंस हो जिनमें वो कंफ्यूज्ड हो. ओके. और जो उनके कार्मिक है ना, तो किसी किसी के संग एक बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा होता है और किसी किसी के संग कर्मा नहीं होता. हमारे बस वो एंटरटेनमेंट के लिए जो होते हैं ना, जिस तरह के कनेक्शन, वो भी कार्मिक ही होते हैं, बट उनका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है. कर्मा जो कार्मिक जो एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है. तो इस तरह के कनेक्शन में भी हैं वो. और अपने जो उनके जो मेन कार्मिक हैं, मतलब होता है ना जिनके संग उनका एक बड़ा कर्मा जुड़ा है, उनके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वो कार्मिक डिमांड कर रहे हैं डिवाइन मस्कुलिन उन्हें पूरा कर रहे हैं. मतलब वो अपना कर्मा बैलेंस कर रहे हैं उनके साथ. ऐसे जो डिवाइन मस्कुलिन है वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो इस मैरिज, इस रिलेशनशिप में उतना अलाइंड नहीं फील करे, उतना कंपैटिबल नहीं फील करे. उनकी कुछ फाइट्स भी हो सकती है. ठीक है. ऐसे डिवाइन मस्कुलिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद कार्मिक्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या सोलो ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस एनर्जी में नहीं है जहाँ पे, जिसे हम कहते हैं ना एक अवेकनिंग मोड होता है, एक डिस्ट्रैक्शन वाले मोड में मुझे दिख रहे हैं. बट दे आर स्टिल नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट देयर कार्मिक लाइफ. ऐसी जो डिवाइन फेमिनिन है, मुझे दिख रहा है कि उनको रिसेंटली कुछ डेज़ में, 2-3 दिन पहले बहुत ट्रिगर्स मिल रहे हैं. शायद वो बहुत गुस्से वाली एनर्जी में है, बहुत हेट्रेड वाली एनर्जी में है अपने डिवाइन मस्कुलिन को लेके या अपने कार्मिक्स को लेके. तो उनको वो भी रिलीज़ करनी है. ठीक है. ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स को अपने स्टैंडर्ड्स पे बहुत काम करना है. दे हैव टू हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड्स फॉर देम सेल्फ. अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना है. ओके. So this is the energy, collective divine masculine energy. I hope this video will help you and guide you on your journey. I'll see you in the next video.